अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं आप तमाम लोगों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो नहीं भी देख सुन रहे हैं, जो बुरा भला कहने में हमें टाइम निकाल देते हैं अपना, उनको भी नया साल मुबारक हो और नए साल की शुभकामनाएं आप लोगों को। और हम दुआ करते हैं कि सबके लिए ये पॉजिटिव तरीके से ये नया साल जो है वो रहे। और आप लोग जो कई लोग जो एक दूसरे की लेग पुलिंग में एक दूसरे को गिराने पड़ाने में लगे रहते हैं, उसके बजाय वो अपने काम पे ध्यान दें और दूसरों को अगर आप आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनको गिराने में अपना रोल प्ले ना करें। बहरहाल देखते हैं कि जी ये साल कैसा रहता है और आगे की तरफ किस तरह बढ़ता है। लेकिन बहरहाल जाते जाते साल ने जो एक अच्छी बात और लास्ट डे जो एक खुशखबरी या कह लीजिए एक बहुत अच्छी न्यूज जो लोगों को देखने को मिली वो था जी डॉक्टर जयशंकर और साथ ही साथ पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब की मुलाकात जो कि ढाका में हुई और इत्तेफाकन हुई। और जाहिर है कि वो लोग वहां पर एक अफसोस के लिए कंडोलेंसेस के लिए गए हुए थे, लेकिन दोनों ने हाथ मिलाया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और बहुत अच्छा लगा। जबकि सरदार अयाज सादिक साहब का कहना ये था कि वो थोड़े से घबराए हुए थे, उनको लग रहा था कि क्योंकि क्रिकेट टीम्स भी आपस में हाथ नहीं मिला रही है, कोई भी बात नहीं कर रहा, तो ऐसा ना हो कि वो दो कदम आगे जाएं और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से कोई इस तरह की बातों की जैसे उन्हें लिफ्ट ही ना कराई जाए या ऐसा कुछ हो। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जिसमें कि यकीनन क्रेडिट में जो है वो डॉक्टर जयशंकर को भी दूंगी कि उन्होंने आगे बढ़कर बात की, उन्होंने हाथ मिलाया और बहुत अच्छी बात है। और डॉक्टर साहब तो खैर मेरे हमेशा से ही फेवरेट रहे, चाहे पाकिस्तान इंडिया की बात हो ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, आपस में टैग चले, कुछ भी हो, लेकिन अगर कोई चीज इधर से उधर नहीं हुई है तो वो मेरी पसंदीदगी या मेरा जो कह लीजिए जो एज अ फैन मैं डॉक्टर जयशंकर को जो फॉलो करती हूँ उसमें कोई कमी नहीं आई। इसलिए कि डॉक्टर जयशंकर जो है जिस तरह से वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान को उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और हमें अपने हौसले आगे बढ़ाने चाहिए, हमें अपनी थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए और बिल्कुल डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और इसी में इसीलिए जब सरदार अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि वो थोड़ा घबरा रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट देखकर थोड़ा हौसला हुआ और हाथ मिलाया गया और खैरियत पूछी गई, तो यकीनन बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और हम दुआ करते हैं कि तमाम ही जो पॉलिटिशियंस हैं या जो मुल्क को चलाते हैं दोनों तरफ से, उन लोगों के दिलों में जो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट आए, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें सोचें और एक दूसरे के लिए अच्छा अच्छा एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जाए। फिर वही कहूंगी, पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, पाकिस्तान की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कि भारत हमें कई बार रोक चुका है, कई बार टोक चुका है और हमने उसके ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया या ध्यान देना नहीं चाहते थे। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत सीरियसली उन चीजों को देखना, सुनना और उस पर काम करना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर आगे बढ़े और हम आपको वैसे तो लास्ट ईयर जो सबसे बेहतरीन और सबसे दमदार फिल्म रही वो जी थी धुरंधर। अब बहुत से लोग मुझे कहेंगे धुरंधर नहीं है, धुरंधर है, ये क्या जो भी नाम है, एक तो नाम बड़ा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल फिर भी हम पाकिस्तानी कई कई बार देख चुके हैं। एक साहब की मैंने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो दुबई से जो है वो भारत पहुंचे, यानी दुबई से वो दिल्ली आए सिर्फ और सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए। तो उन्होंने अपना जो दुबई से सफर शुरू किया था एयरपोर्ट से, वहां से सारी वीडियो बनाई, फिर वो एरोप्लेन में बैठे वहां से सारी वीडियो बनाई, क्या क्या खा रहे हैं वो सारी वीडियो बनाई, फिर दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सिनेमा हॉल, पहले होटल गए फिर सिनेमा हॉल गए, पता नहीं कितना पैसा खर्च किया उन्होंने और तब जाकर उनको ये फिल्म देखनी नसीब हुई। अरे किसी पाकिस्तानी से पूछ लेते ना अब वहां पे दुबई में, हम तो ऐसे ऐसे कांड करके बैठे हैं कि आप भी हैरान हो जाएंगे, तो हम आपको कोई ना कोई जुगाड़ बता देते कि आप ये फिल्म कैसे देख सकते हैं। अब आप पाकिस्तानियों को ही देख लीजिए, यानी मैं खुद यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में रहते हुए ये फिल्म 3 बार देख चुकी हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो वो भी मुफ्त में देख सकते थे। एक तो पता नहीं लोगों को पैसा जाया करने का इतना क्या शौक है, ऐसे ही कुछ था तो भाई कोई पाकिस्तानियों को कोई गिफ्ट ही भेज देते, इसलिए कि आपको तो पता ही है कि फिल्म तो पूरी हमारे ऊपर बनी है। लेकिन खैर हमारे ऊपर बनी है या नहीं बनी है वो तो खैर सभी जानते हैं, लेकिन बात सारी ये कि इस फिल्म में कई तरह की अब जो नई दोबारा से रिलीज की जाएगी उसमें कई चीजें जो है वो सेंसर की जाएंगी। जी हाँ, ये खबर जो है वो आई है और उसमें कहा यह गया है कि बलोच वर्ड निकाला जाएगा, कई दूसरे वर्ड जो है उनको म्यूट किया जाएगा। वो जो लगे थे ना तो है ना वो वाली इस तरह की वो जो एक दूसरे को गालियां शालियां निकाल रहे थे, मेरे ख्याल शायद उसको म्यूट किया जाएगा। मगर 12 लीटर ये सारा तो हम ओमकारा में भी देख चुके हैं और ओमकारा में तो उससे कहीं हाई लेवल की गालियां थी, बल्कि गालियों के बीच में थोड़ी सी फिल्म डाल दी थी उन्होंने। तो या ये कह लीजिए, वरना ओमकारा देख के तो कानों से धुएं निकल गए थे कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन बहरहाल
मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कोई बहुत ज्यादा कुछ सेंसर करने की जरूरत है या कोई वर्ड्स को म्यूट करने की जरूरत है या किसी और तरह की किसी चीज को हटाने की जरूरत है, क्योंकि बहरहाल फिल्म बहुत जबरदस्त बहुत शानदार बनी है। लेकिन मुझे अफसोस उन लोगों पर हो रहा है जो अभी तक इस फिल्म को नहीं देख पाए हैं, शायद टिकट सस्ता होने का इंतजार कर रहे थे या पता नहीं क्या सोच के बैठे थे, लेकिन अब उन लोगों को कई ऐसी सीन्स और कई ऐसे वर्ड्स जो है वो सुनने को नहीं मिलेंगे जो कि हमारे जैसे लोग या जिन्होंने पहले फिल्म देख ली है वो देख चुके हैं और सुन चुके हैं। तो यकीनन उससे फिल्म की कह लीजिए थोड़ी सी शायद क्वालिटी में या फिल्म देखने वालों को शायद उस तरह का मजा ना आए जो हमने हमने लिया या बाकी लोगों ने जिन्होंने फिल्म को अभी तक देख लिया सेंसर होने से पहले। अचानक एकाएकी सेंसर बोर्ड को क्या हुआ, भारत की गवर्नमेंट को क्या हुआ कि उन्होंने ये सब सेंसर करने को कह दिया है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इस फिल्म में कोई ऐसी चीज है जिसको कि एक सेकंड का भी या एक मिनट का भी ऐसा है जिसको कि म्यूट कर देना चाहिए या सेंसर कर देना चाहिए। बहरहाल हाँ कहा जा सकता है कुछ गालियां शालियां जो है वो तो लोग जैसे ये गैंगस्टर्स होते हैं और ये आपस में देते हैं वो जरूर है उसमें, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ओमकारा जैसी फिल्म आ गई जिसमें कि गालियां ही गालियां थी, कुछ और था ही नहीं। तो मतलब वो प्यार में भी गालियां ही देते थे। तो वो फिल्म जब चल गई उसको जब सेंसर नहीं किया गया तो फिर मुझे नहीं पता कि इस फिल्म के पीछे क्यों लगा गया। लेकिन बहरहाल अब अगर गवर्नमेंट ने फैसला किया है और सेंसर बोर्ड ने सोचा है तो कुछ देख समझ के ही सोचा होगा। बहरहाल फिल्म बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अगर कोई दुबई से दिल्ली में आके फिल्म देखने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज वो पैसा बचाइए, कल काम आएगा। उसके बजाय आप इधर उधर से मतलब पाकिस्तानियों से कांटेक्ट कीजिए, वो कहीं ना कहीं से आपको लिंक दे देंगे। पूरी पूरी फिल्म हमने तो डाउनलोड कर रखी है, 50-50 रुपए में हम आगे बढ़ा दें कि हमारे साथ तो ये तक बात हो रही है। लेकिन खैर बात सारी ये कि मैंने तो 50 रुपए में नहीं दी, मैंने कहा भाई 500 लूंगी, 500 रुपए दोगे तो फिर पिक्चर का लिंक या पिक्चर डाउनलोड करने को मिलेगी। लेकिन खैर ये एक थकावट जोक था जो मैंने आपको सुनाया, और यकीनन आप लोगों को भी हंसी नहीं आई होगी, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं बात करूंगी जी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान की बात अगर हम करें तो जी सभी को मालूम है कि यहाँ पर महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और एक बार फिर आटे की बात की जा रही है। फी किलो आटा जो है वो 115 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो गया है। अब यहाँ पर इसी तरीके से हर चीज की प्राइस बढ़ चुकी है। अभी रिसेंटली मैं लाहौर गई थी और आप लोगों को मालूम है कि 2-3 दिन मैंने लाहौर में गुजारे, तो वहां पर मुझे एक ड्राइवर से बात करने का इत्तेफाक हुआ, या समझे कि वो बात कर रहा था तो मैंने सुनी उनकी बातें। वो काड़ा से उनका ताल्लुक था, लाहौर के थे, वो काड़ा से ताल्लुक था, और वो जैसे कहते हैं ना बाल्टी भर भर के भाई लोग को कोस रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जी जो ये लड़ाई झगड़े चले हैं दोनों बॉर्डर्स के, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी और उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में भी, उससे जो कारोबारी लोग हैं या जिन लोगों का थोड़ा बहुत बिजनेस है, चाहे वो खेती बाड़ी ही क्यों ना करते हो, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन साहब का ये भी कहना था कि जो आलू की कीमत वो कह रहे थे, जो पहले समझे कि अगर जो एक मन आलू था वो अगर 5 से 7 हजार रुपए जो है एक मन आलू अगर बेचा जा रहा था, तो अब उसकी हालत ये हो गई है कि कोई 700 में लेने को भी तैयार नहीं है। उसकी रीजन यही है कि बॉर्डर बंद कर दिया गया है, अफगानिस्तान जो है वो हमसे आलू आलू कुछ नहीं ले रहा, और इसी तरीके से वहां से भी सामान यहाँ नहीं आ रहा। और यही हालत जो है वो भारत के बॉर्डर पर भी है। भारत पर भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर 2019 में इमरान खान साहब ने बॉर्डर बंद कर दिए थे, और जिसकी वजह से खान साहब खुद तो जेल चले गए, और मैंने सुना है वहां पे बड़े मटन शटन खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे उन्होंने जो बॉर्डर बंद किया था उसकी वजह से लोगों को जाहिर है बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है, बहुत सी चीजें महंगी हो गई हैं और कई तरह की परेशानियां हैं। लेकिन उसके साथ साथ कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई इमरान खान साहब की क्या मजाल के वो बॉर्डर बंद कर दें। जाहिर है उस वक्त इमरान खान के साथ उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट होगी ये कारनामा तो उन्हीं का होगा, और जाहिर है कि चेहरा उन्होंने इमरान खान साहब का दिखाया होगा और कहा होगा कि जी बंद कर दीजिए। तो जी अब हुआ ये कि भारत के साथ पाकिस्तान ने बंद कर दिया। भारत से बार बार हम कह रहे हैं कि जी दोबारा बॉर्डर खोल दीजिए या दोबारा ट्रेड खोल दीजिए, तो वो मोदी जी कह रहे हैं अब्बा डब्बा जब्बा, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो जवाब नहीं दे रहे। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं और हम अफगानिस्तान के लोगों से कहते हैं कि जी आप बॉर्डर खोल दीजिए, तो वो तो बिल्कुल ही पहचानने से इनकार है। और आपको तो पता ही है कि उनका बॉर्डर के ऊपर जिस तरह के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के, कि हर दूसरे दिन जो है वो कान के नीचे दो लगा के जाते हैं। उसके ऊपर तो खैर पाकिस्तान से कुछ कहा नहीं जा रहा है सिवाय इसके कि जी ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक हो जाएगा कोई बता नहीं रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो रिश्ते जो है मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे रिश्ते बांग्लादेश के साथ मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात सारी ये
कि ये कितने दिन चलेगा। यानी अफगानिस्तान ने तो बिल्कुल अपने लोगों को कह दिया है कि जी आप दुनिया में किसी से भी कुछ ले लिएगा लेकिन पाकिस्तान से नहीं लिएगा, और ये चीज पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ने वाली है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि उनके जो रिलेशन है वो हिंदुस्तान के साथ अच्छे से अच्छे होते चले जा रहे हैं। जाहिर है ये देखकर भी हमें जो है बुखार आ रहा है और हम सोच रहे हैं यार अब हमारा बनेगा क्या। यानी कि हमने जो हालात अपने कर रखे हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बलूचिस्तान की हम हालत देखें तो बलूचिस्तान में अभी तक जो है वो एक हंगामा है। अभी तक बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बलूचिस्तान की जो मेन कह लीजिए लीडर या एक्टिविस्ट जो है डॉक्टर मारंग बलोच, मैं अपनी पहली वीडियो में, साल की पहली वीडियो में, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं डॉक्टर मारंग बलोच का जिक्र ना करूं, जो कि यकीनन ये कि पाकिस्तान की बेटी है, हमें उनके ऊपर बहुत प्राउड फील होता है और यकीनन हमें बहुत कुछ, हम उनके लिए दुआ भी करते हैं और ये भी कोशिश करते हैं कि उनकी जैसी बहादुरी जो है वो सब लोगों में आए। तो जी डॉक्टर मारंग बलोच को अभी तक जो है वो अरेस्ट करके रखा हुआ है और बलूचिस्तान के हालात जो है वो किसी तरीके से काबू में नहीं आ रहे हैं। साथ ही साथ केपीके में भी हालात खराब हैं और टीटीपी की तरफ से जो अटैक्स चल रहे हैं वो भी किसी तरीके से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे। यकीनन इस वक्त एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है जो कि पाकिस्तान की इस वक्त की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये लोग क्योंकि अपनी गलतियों से कभी कुछ सीखते नहीं है और अपनी ही मर्जी चलाते हैं, शायद यही वजह है कि इस वक्त के फील्ड मार्शल साहब को भी जो है वो बुलेट प्रूफ मिरर लगा के या ग्लास लगा के और उसके पीछे जो है उस ग्लास के पीछे बैठना पड़ रहा है। वरना क्या जरूरत है जो हम हर तरह तारीफें करते हैं कि हमने भारत को ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे में अगर खतरा नहीं है भारत से, तो खैर नहीं है खतरा उनको डेफिनेटली, उसकी वजह यही है कि वो जिन लोगों से खिताब कर रहे थे, जिन लोगों के सामने बैठे थे, वो तो उनके अपने ही लोग थे, यानी कि अपनी एजेंसी के लोग थे, अपने एयरफोर्स के लोग थे या अपने फोर्सेस के लोग थे। उनके सामने अगर वो ये जो है लगा कर शीशा बैठे हैं, बुलेट प्रूफ शीशा लगा के बैठे हैं अगर, तो या बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे रहकर बात कर रहे हैं, तो यकीनन खतरा उन्हें कहीं अपनों से ही है। और वो खतरा क्यों है ये तो बहुत से लोग जानते ही हैं कि क्या क्या वजह हो सकती है, बहुत से रीजन है, लेकिन खैर उस पर हम फिर कभी बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरूर थोड़े से घबराए हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी वजह ये कि कई जगह से आवाजें ये आ रही है कि जी अब इनकी गवर्नमेंट जो है वो कुछ ही अरसे की मेहमान है और शायद अब जो है अब की बारी फिर जरदारी वाली बात हो रही है और शायद शहबाज शरीफ साहब के सर के ऊपर जो लोगों का हाथ था या साया था या आशीर्वाद था वो अब हटता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये हाथ हट गया और उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट कितने दिन चल पाएगी। यकीनन इस वक्त हर तरफ यही आवाजें हैं कि शायद ये साल पीएमएलएन के लिए भारी हो। और दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनके जो बेटे हैं उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, यानी कि अब बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि जरदारी साहब को बहुत शौक है कि जी अपने बेटे को वो प्राइम मिनिस्टर बनता देखें। अब कहाँ तक वो देख पाएंगे ये तो मालूम नहीं है, मगर ये जरूर है कि हर तरफ से ये आवाजें उठ रही हैं कि जी अब इस गवर्नमेंट के दिन जो है वो कम ही रह गए हैं। बात करेंगे हम जी हाँ जोरेन निजामानी की, जो कि जिनका के एक आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया गया और जिसमें उन्होंने कहा कि जी हुब्बुल वतनी जो है या ये आपको जबरदस्ती नहीं सिखाई जाती, ये खुद ब खुद पैदा होती है जब बराबर के मौके हो, यानी बराबर की सतह के ऊपर अगर आपको चांसेस दिए जाए, मजबूत जो आपका निजाम मजबूत हो। उसके साथ साथ उन्होंने कई चीजें जो है उसके ऊपर इशारा किया। उनके उस आर्टिकल को जो है वो वेबसाइट से हटा दिया गया सिर्फ इस बेस पे कि उन्होंने कहा है कि जी जबरदस्ती आप किसी को मुल्क से मोहब्बत करना नहीं सिखा सकते, आप जबरदस्ती किसी को ये नहीं कह सकते कि किसी की रिस्पेक्ट की जाए। जाहिर है ये सब कुछ चीजें जो है ये गेन की जाती हैं और अगर आप ये गेन करने में नाकाम है तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कोई गलती है, आप अपनी तरफ से कुछ गलत कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप मुल्क को ठीक से चलाएंगे तो बिल्कुल ये चीजें खुद ब खुद इंसान के अंदर पैदा होती हैं और वो अपने मुल्क का ख्याल करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ चंद हजार लोगों को ये फैसिलिटी दें कि जी ये मुल्क जो है उनके लिए फायदा मंद है और बाकी किसी के लिए नहीं, तो यकीनन ये बात जो है वो हर एक को ना तो पसंद आएगी और ना ही हर एक इस बात पे एग्री करेगा। इसके ऊपर जी इनका आर्टिकल जो है वो हटा दिया गया और इनका आर्टिकल जो है वो उस वेबसाइट से हटवा दिया गया और उसके बाद खैर ये ज्यादा फेमस हो गए। लेकिन बात सारी ये कि बात तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये बात तो हम लोग कई साल से
चाहे पाकिस्तान के एक्टिविस्ट हों, चाहे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हों, चाहे यूट्यूबर्स हों, बहुत अरसे से कहते चले जा रहे हैं कि भाई लोगों को जीने दीजिए, लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, और मोहब्बत अगर आप चाहते हैं कि कोई पाकिस्तान से करे तो वो अपने आप करेगा जब आप फैसिलिटीज देंगे, जब आप उसको एक जैसे मौके देंगे। लेकिन अगर आप पूरे के ऊपर कब्जा करके बैठ जाएंगे और उसके बाद आप जो है वो सपोर्ट करेंगे ऐसे लोगों को जो कि मुल्क को सिर्फ तबाह करते हैं या मुल्क को सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं, तो डेफिनेटली आप उसके बाद कहीं से भी कुछ भी कर लें, आप वो रिस्पेक्ट गेन नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में क्या कुछ होता है, क्या कुछ किया जाता है, गवर्नमेंट्स कैसे आती हैं, गवर्नमेंट्स कैसे जाती हैं, ये बात किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस बात को ना तो हमारे यहाँ कोई मानने को तैयार है और ना ही अपने आप को करेक्ट करने को तैयार है। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ना सिर्फ हिंदुस्तान, पहले तो हमें ये कहा जाता था कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, अब वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, इस किस्म की बातें भी की जा रही है। तो जाहिर है जब आप अपने दोस्त के बजाय अपने दुश्मन बढ़ाते रहेंगे और अपने लिए नुकसान ही नुकसान आप अपने लिए लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी वही अफगानिस्तान जिसके साथ हम सारा दिन बताते थे कि हमने इनकी गवर्नमेंट बनाई है, ये तो हमारे भाई हैं और पता नहीं क्या कुछ करके, वो आज पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ भारत से हमने बिला वजह का एक कह लीजिए झगड़ा जो है वो पाल के रखा हुआ है और हम उसमें से निकलने को तैयार नहीं है। भाई थोड़ी सी लचक लाइए अपने अंदर, हर जगह पर आपकी ईगो काम नहीं आएगी और हर जगह आपको ये नहीं होगा कि जी मुझे पहले पूछा जाए और दूसरे को बाद में। तब जब तक आप अपना यही रवैया रखेंगे, आप इसी तरीके से नुकसान ही उठाते रहेंगे और कहीं से भी कुछ ठीक होता हुआ दिखाई नहीं देगा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहरहाल मैं वापस आ चुकी हूँ, अब सुबह से शाम तक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और हमारे लाइव वगैरह जो है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे आज से। तो इंडिया में 7:30, पाकिस्तान में 7 o'clock वाला लाइव जो है, जो डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और फखर यूसुफजई के साथ होता है, वो भी होगा। और इंशाल्लाह कल से जो है वो हमारा 2 बजे यानी पाकिस्तान में 2 और भारत में 2:30 वाला जो लाइव होता है उसके ऊपर स्ट्रेट टॉक के ऊपर, वो भी आपको दिखाई देगा। और बहुत सारे मेहमान इस साल हमें ज्वाइन करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि जो जो लोग आपको पसंद हैं, जो जिनको आप देखना और सुनना चाहते हैं, उन तमाम ही लोगों को हम इस चैनल पे अपने इनवाइट करें। और अगर उन्होंने हमें यानी जैसे कहना चाहिए उनकी मेहरबानी हुई और वो आए, तो यकीनन आपको तमाम लोग दिखाई देंगे। बहुत सारी दुआएं सब लोगों के लिए कि नया साल सबके लिए बहुत अच्छा हो, अमन लाए, खुशी लाए और खुशहाली लाए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।